अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल हैं? खैरियत से हैं? तो जनाब अब हम आज से डिस्कस करेंगे हम डिस्कस करेंगे कोसाइन लॉ। जनाब कोसाइन लॉ के लिए हमारे पास जो बेसिक चीज़ें हमने साइन लॉ में की थी, हमारी तकरीबन वही चीज़ें यहाँ पर भी रहेंगी। कि जनाब यहाँ पर भी हमने ट्रायंगल कंसिडर किया ABC, जिसके एंगल्स के मेजर्स हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा एज शोन इन फिगर, और फिगर भी हमारी वही रहेगी। और उसके बाद फिर बुक से हमारी वर्डिंग आएगी, डिनोट द मेजर्स ऑफ द साइड्स ऑपोजिट टू दीज एंगल्स बाय A, B एंड C रिस्पेक्टिवली। चूज़ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम सो दैट द एंगल C इज़ इन द स्टैंडर्ड पोजीशन एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ AR। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A हमें निकाल के दिखाने पड़ेंगे यहाँ पर। तो जैसे कोऑर्डिनेट्स हमने साइन लॉ में निकाल कर दिखाए थे, बिल्कुल यहाँ पर भी वैसे ही कोऑर्डिनेट्स हम निकाल कर दिखा देंगे। तो जनाब A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए B कॉस गामा और B साइन गामा। इसके बाद जनाब हमने कंसिडर किया, हमने कहा भाई कंसिडर के डायग्राम आप दोबारा से देख सकते हैं कि भाई C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0,0 हैं। तो बेटा अगर C के कोऑर्डिनेट्स 0,0 हैं तो बेटा B जो कि x एक्सिस पर है और इसके राइट साइड पर है, तो B जो कि राइट साइड पर है A यूनिट्स और x एक्सिस पर है, तो x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। और A के कोऑर्डिनेट्स तो हम निकाल ही चुके हैं पहले जनाब, वो है हमारे पास B कॉस गामा और B साइन गामा। तो जनाब जैसा कि हमें ये बात पता है कि A से B तक की जो लेंथ है कि जनाब C जो है वो A से B तक की लाइन है। आप डायग्राम भी देख सकते हैं कि A से B तक की जो लाइन है वो C के बराबर है। तो जनाब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है जनाब? डिस्टेंस फार्मूला है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जनाब डिस्टेंस लग रहा है A और B पे, तो A हो जाएगा x1 y1 और B हो जाएगा जनाब x2 y2। अच्छा, फॉर्मूले में आप x1 माइनस x2 करें या x2 माइनस x1 करें, बात एक ही है, जवाब एक ही आता है। तो जनाब इसका मतलब है कि A और B की लेंथ अगर मुझे निकालनी है तो इस फार्मूले में मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। तो जनाब ये हो जाएगा A माइनस B कॉस गामा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 माइनस B साइन गामा का होल स्क्वायर। जनाब ये स्क्वायर करेगा A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो ख़ुद B के साथ कॉस चिपका हुआ है तो वो भी साथ साथ लिखा जाएगा। जनाब ये जो रूट है ये रूट साथ में इसके ऊपर भी आएगा, इनफैक्ट साथ चलेगा। तो जनाब नेक्स्ट स्टेप पे अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लूँ और अरेंज भी कर लूँ, ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस 2AB कॉस गामा, और इन दोनों में B स्क्वायर कॉमन है तो बच जाएगा कॉस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा। जनाब कॉस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा बन जाएगा 1 के बराबर। और उसके बाद अगर मैं इसको अरेंज कर लूँगा तो जनाब कोसाइन लॉ प्रूव हो जाएगा कि भाई C स्क्वायर बराबर है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस गामा। तो यहाँ से आप फिर लिख लेंगे कि भाई सिमिलरली का मतलब है कि इसी प्रोसेस से हम B स्क्वायर और A स्क्वायर को भी प्रूव कर सकते हैं। तो A स्क्वायर प्रूव होता है जनाब B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC कॉस अल्फ़ा, और B स्क्वायर प्रूव होता है जनाब A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC कॉस बीटा। तो पेपर में हो सकता है वो आपको कॉस की फॉर्म में भी लिखने को दे दें, तो आप ये बात लिख सकते हैं कि दिस कैन ऑल्सो बी, या बेहतर है आप लिख लें कि दीज लॉज
कैन ऑल्सो बी रिटन एज, अब इसमें आप कॉस अल्फ़ा निकाल लें तो कॉस अल्फ़ा बराबर होता है जनाब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। सिमिलरली अगर आप चाहें तो कॉस बीटा कर लें ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, और सिमिलरली कॉस गामा बराबर हो जाएगा जनाब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो जनाब ये हमारा लॉ ऑफ कोसाइन हमने प्रूव किया, तो उम्मीद है कि आपको यकीन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर मैं आपको लॉ ऑफ टेंजेंट सिखाता हूँ।